हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग दो सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। पहला अकाउंट्स का पेपर था, दूसरा बिजनेस स्टडी का। आज की इस वीडियो में जो हमारा कमर्शियल अर्थमेटिक या जिसको हम लोग बोलते हैं सीए का पेपर या हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक अंकगणित, इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग लास्ट से सॉल्व करेंगे। रीजन ये, शुरू में कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दो क्वेश्चन है, तो जो हमारा सबसे पहले आसान क्वेश्चन है पहले हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में ये बोला गया, लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है, इसमें ये बोला गया है कि वो कौन सा टेबल होता है जिसमें हमारा 1 से 9 वस्तु तक का वैल्यू दिया हुआ था। किस तालिका में 1 से 9 वस्तुओं की कीमत दी हुई रहती है। द टेबल इन विच वैल्यू ऑफ 1 to 9 इज थिंग्स, द वैल्यू ऑफ थिंग्स इज गिवन फ्रॉम 1 to 9। 1 से 9 तक के थिंग्स का, आर्टिकल का वैल्यू दिया होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेबल ऑफ 9 वैल्यूज। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम जो ब्याज सहित चुकाया गया धन, पेमेंट जो हम लोग करते हैं इंटरेस्ट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। जो हमारा मूलधन होता है, जो पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। जो उसके साथ पेड करते हैं इंटरेस्ट, टोटल पैसा जो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी को वस्तु को 20% हानि पर 60 रुपए में बेचा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी गुड्स को हम लोग सेल किए कितने में, सेल प्राइस हमारा है 60 रुपया, लॉस हमारा जो है ये है 20%। तो ये 20% किसका, कॉस्ट का या सेल प्राइस का, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो मैथ में हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे ये जो 20% ये किसका है, कॉस्ट प्राइस का। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज अगर नहीं दिया है तो हम लोग मान के चलेंगे कॉस्ट का 20% या जो भी कॉस्ट का 20%, 30% जो भी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा था 20%, ये 60 रुपया सेल प्राइस है, 20% लॉस हुआ, तो इसका कॉस्ट मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ। इट परचेज प्राइस वुड हैव बीन, कितना इसका परचेज प्राइस रहा होगा, ये चीज हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए रहा होगा, 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो सेल प्राइस इसका कितना होगा, 20% लॉस। 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस तो 20% लॉस, 20% लॉस के बाद कितना में सेल कर दिए होंगे, 80 रुपए में। यहाँ पे बोल रहा है सेल प्राइस हमारा 60 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू वाट। तो हम लोग क्या करेंगे, वाट इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू, अब ये 60 ऊपर जाएगा या 80 ऊपर जाएगा, इसके लिए क्या करना है हम लोग को, ये दिमाग लगाना है। 80 रुपए जब सेल प्राइस तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, जब 60 रुपए सेल प्राइस रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कम होगा ना, कम हो जा रहा है। 80 रुपए जब सेल प्राइस तो कॉस्ट 100, जब 60 रुपए सेल प्राइस तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कम रहा होगा। तो कम वाला वैल्यू को ऊपर और ज्यादा वाला वैल्यू को नीचे, इस तरह से हम लोग को लिखना है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 20 25 100, 20 चौके 80, 4 से ये 15, 15 पचे 75 रुपये, मतलब 75 रुपया कॉस्ट प्राइस होगा। तब हम लोग इसको सेल करेंगे 60 रुपए में, आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जिसको समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। यहाँ पे 37 में बोल रहा है, इसमें ये बोला गया कि अगर 6 आम जो हमारा 4 सेब के बराबर है, 6 मैंगो इज इक्वल टू 4 एप्पल, और 6 एप्पल जो है ये 12 ऑरेंज के बराबर है, 6 एप्पल जो है 12 ऑरेंज के बराबर, तो 30 मैंगो हमारा कितना ऑरेंज के बराबर होगा, ये चीज यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है, सबसे पहले जिस चीज का वैल्यू पूछा गया, वैल्यू किसका पूछा गया, 30 मैंगो, 30 मैंगो आम का, सॉरी 30 मैंगो का वैल्यू पूछा गया। तो जिसका वैल्यू पूछा गया और किस में वैल्यू पूछा गया, मैंगो का, ऑरेंज में, कितना संतरा इसका हो, 30 मैंगो इक्वल टू 30 मैंगो इक्वल टू कितना ऑरेंज। तो जिस चीज का वैल्यू पूछा गया
उस इक्वेशन को पहले लिखेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशन है, 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल और 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंज। तो यहाँ पे जो जिस चीज का वैल्यू पूछा गया, जैसे 30 मैंगो का वैल्यू पूछा गया था, तो हम लोग मैंगो वाला पहले लिखेंगे, 6 मैंगो इक्वल टू 4 एप्पल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बचा एप्पल के नीचे क्या आ जाएगा, 6 एप्पल इक्वल टू 12 ऑरेंज। इस तरह से जिस चीज में वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग लास्ट में रखते हैं। यहाँ पे दो ही इक्वेशन था इसलिए इस तरह से हुआ। अगर दो से ज्यादा रहता तो ये हमारा सबसे लास्ट में आता और ये हमारा सबसे पहले में, ये इक्वेशन। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझना है। जिस चीज में वैल्यू पूछा गया था उसको पहले लिखना है, जिस चीज में वैल्यू निकालना है, जिस चीज का वैल्यू पूछा गया था 30 मैंगो का, तो मैंगो वाला पहले लिखेंगे, और जिस चीज में वैल्यू निकालना है ऑरेंज में, उसको लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा 1 मैंगो इक्वल टू हो जाएगा, जो बराबर के दाहिने साइड है, मतलब 4 इक्वल टू 12, 4 इंटू 12 इसको ऊपर लिखेंगे, और जो बराबर के बाएं साइड है 6 इंटू 6 इसको नीचे लिख देंगे। इतना ऑरेंज, एक मैंगो इक्वल टू इतना ऑरेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 2 तिया 6, मतलब एक मैंगो इक्वल टू हमारा हो गया 4/3 ऑरेंज। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 30 मैंगो इक्वल टू कितना, तो 30 मैंगो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30 ऑरेंज। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 40। ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन 37 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में ये बोला गया है, एक व्यक्ति बचत खाता में प्रत्येक माह 50 रुपया जमा करता है, जिस पर उसको 6% का इंटरेस्ट मिलने वाला है न्यूनतम शेष पर। तो उसका एक वर्ष के अंत में मिश्र धन बताओ, कितना पैसा उसका टोटल जमा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जमा कितना किया होगा, 50 रुपया पर महीना जमा अगर कर रहा है, 50 रुपया अगर वो हर एक महीना वो जमा कर रहा है, तो 50 इंटू 12 मतलब 600 जमा किया होगा। ठीक, अब 600, अब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल तो हमारा 600 रुपये है, रेट हमारा यहाँ पे कितना है 6%। यहाँ पे टाइम हम लोग एक साल नहीं लेंगे, रीजन इसका समझना है। 600 रुपये वो जनवरी में जमा नहीं किया कि उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलने वाला है, जनवरी में तो 50 रुपये ही जमा किया, फिर जो जनवरी में 50 रुपया जमा किया इस पे तो उसको 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। फरवरी में जो जमा किया 50 रुपया इस पे तो उसको 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना, क्योंकि फरवरी वाला पैसा कितना दिन रहा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस तरह से जोड़ेंगे तो 11 महीना ही होगा। मार्च में जो 50 रुपया जमा किया, हर एक महीना वो 50 रुपया जमा करते जा रहा है। ठीक है, इस पे तो 10 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो पूरा 600 है इस पे एक साल का उसको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। इसको अगर ऐसा रहता है तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 6 डिवाइडेड बाई 12, आधे साल का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये इसका हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18 रुपये। ठीक है, अब एक चीज ये ध्यान देना, ये 6/12 हम लोग तब लगाते हैं जब हमारा पैसा जो है 50 रुपया हर एक मंथ के मिड में जमा हो रहा है। अगर शुरू में जमा होता तब ये हमारा हो जाता 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये चीज हम लोग एक बार बुक से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा इस तरह से सॉल्व होने वाला है, तो 18 रुपए का इंटरेस्ट और 600 रुपए का हमारा प्रिंसिपल, टोटल हमारा 618 रुपए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे 6/12 क्यों किया, क्योंकि हर एक मंथ ये जमा कर रहा था पैसा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक नंबर दिया हुआ है जिसको बोल रहा है दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध लिखें। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक, ये दशमलव के 2 स्थान तक मतलब यहाँ तक। तो जो अंक मेरे छूट रहा है ये कौन है, इसका सबसे पहला डिजिट 9 है, 9 रखते हैं तो इधर 1 ऐड कर देते हैं। ये हम लोग को पता है कि अगर 5 से ज्यादा है तो इधर 1 ऐड कर देते हैं, मतलब ये हमारा हो जाएगा 65.31। अगर 2 दशमलव तक इसको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया। 34 में बोल रहा है, दो संख्या है जिसका अनुपात है हमारा 2:3, 2:3 के अनुपात में हमारा दो नंबर है और उसका वर्गों का अंतर 320 है, तो संख्या बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो संख्या मान लेंगे, पहला संख्या 2x, दूसरा संख्या 3x। अब क्या बोल रहा है, दोनों का वर्ग अगर करते हैं मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, और इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो ये 320 आता है। इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 320।
फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x² इसको इक्वल टू 320, x² इक्वल टू आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से हम लोग इसका जो वैल्यू आएगा ये हमारा आएगा 64, मतलब x का वैल्यू हमारा हो गया 8। अभी x का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या माने थे, पहला नंबर माने थे 2x। 2x मतलब क्या, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 8 मतलब 16, और दूसरा नंबर माने थे 3x। 3x मतलब 3 इंटू 8 मतलब 24। तो हमारा ये बी नंबर यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग को ये सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था निम्नांकित अनुपातों में कौन सा 4:, जितना है जितना 4:2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द सेम एज 4:5। तो 4:5 का रेशियो में हमारा ये वाला नंबर है 12 डिवाइडेड बाय 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग को देख के सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यहाँ पे बोल रहा है किसी कमरे का वार्षिक किराया जो है 275 रुपया, तो 45 दिन का कितना किराया होगा, समानुपातिक किराया बताएं। 45 दिन का हम लोग को किराया बताना है। एनुअल रेंट जो है एक रूम का 275 रुपीज है। फाइंड द प्रोपोर्शनल रेंट ऑफ 45 डेज, 45 डेज का कितना। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं डेज, या तो लिख लेते हैं रेंट, कुछ भी लिख सकते हैं कोई जरूरी नहीं है। रेंट इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डेज। रेंट हमारा कितना है 275, कितने दिन का 365 डेज का, ठीक है। तो कितने दिन का निकालना है 45, 365 डेज का 275, तो 45 डेज का कितना। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वाट इक्वल टू सबसे पहले लिख देंगे 275 इंटू, अब यहाँ पे कौन सा ऊपर जाने वाला कौन सा नीचे, ये कैसे दिमाग लगाना। 365 दिन का रेट 275 रुपया, तो 45 दिन का क्या होगा, कम होगा या ज्यादा, ये कंपेयर करना है, कम या ज्यादा, ये चीज केवल दिमाग लगाना है। 365 दिन का 275, तो 45 दिन का कम होगा। 365 दिन का अगर 275 रुपया रेंट है तो 45 दिन का तो कम ही होगा ना 275 से, तो कम वाला वैल्यू ऊपर और ज्यादा वाला वैल्यू नीचे। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33.90, आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है राम और श्याम जो है उसका पूंजी जो है 2 लाख और 6 लाख का, पूंजी का अनुपात निकालना है। तो 2 लाख और 6 लाख का जब अनुपात निकालेंगे तो आएगा 1:3, ठीक। 2 लाख और 6 लाख ही था, 1:3 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी अधि लागत मूल्य 400 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 520 रुपया, तो लाभ का प्रतिशत निकालिए, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस हमारा, सेल प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, सेल प्राइस हमारा है 520 रुपया, कॉस्ट प्राइस हमारा है 400 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 120। प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है ये होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमारा कितना है 120 रुपये इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30%, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया इसमें से कौन सा सही है, तो जो हमारा सही है यहाँ पे देख लेना है। प्रॉफिट लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये तो गलत दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है। लाभ बराबर क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, ये भी गलत है। कॉस्ट प्राइस प्लस सेल प्राइस, दोनों का टोटल प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। इसको बोल रहा है एक्सप्रेस 8421,625 नियरेस्ट टू लाख। अगर लाख के नियरेस्ट में इसको एक्सप्रेस करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले नंबर है 8421,625, इसको 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे कितना 3 2 5 है, मतलब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा 84.21625 लाख, ठीक है। अब
पॉइंट के बाद पहला अंक क्या है, 2 है, 2 है तो यहाँ पे कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है। अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता तो यहाँ पे हमारा हो जाता 85 लाख। अगर पॉइंट के बाद हमारा 5 से कम है तो हमारा 84 लाख ही रहेगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 लाख के नियरेस्ट निकालना था तो 1 लाख से डिवाइड करना था, डेसिमल में जो आया 84.21625 लाख। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 84 लाख। ठीक, इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 26 इसके बाद है। इसमें बोल रहा है 14.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 237 मीटर कपड़े का मूल्य निकाले। तो ये तो बड़ा सिंपल है, केवल गुना कर देना है, दोनों को गुना करके हमारा ये आंसर आ जाएगा 34.36.5। 0.216 ये किसके बराबर, कितना परसेंट के बराबर, तो इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग करेंगे 0.216 इंटू 100%। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 21.6%। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको हम लोग 1 किलोमीटर में कितना घंटा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना सेकंड, जो यहाँ पे 1 आवर था इसमें हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो जो किलोमीटर है इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो घंटा था 90 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, 90 डिवाइड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया। ठीक है, इसको हम लोग जो किलोमीटर में था उसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो घंटा है इसको सेकंड में बदलने के लिए 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 25 मीटर पर सेकंड, ये हमारा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसको 7500 रुपये में 2 डिस्काउंट इस पर मिलता है। पहले हमारा 25 लेस सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%, 2 डिस्काउंट मिलता है, पहले 20% का फिर 15% का। तो कैसे निकालेंगे, 7500 रुपया है, सबसे पहले इसमें हम लोग को 20% लेस कर देना है। 20% 7500 का अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1500 रुपये, ये हमारा आया 5000। फिर 5000 में 15%, जब हम लोग इसका निकालेंगे 5000 का 15% तो आएगा, सॉरी यहाँ पे 1500 लेस करने के बाद 6000 आएगा ना। अब 6000 का 15% हम लोग अगर निकालेंगे तो आएगा हमारा 900 रुपये। फिर इसको लेस करने के बाद 5100 हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। सबसे पहले 20% लेस किया, फिर 15%। क्वेश्चन नंबर 22, 1600 रुपये का 5% की दर से बट्टा निकालिए। तो सिंपली इसको क्या करना है, 1605 का 5% हम लोग सॉल्व कर निकाल लेंगे। ये जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% की दर से 550 रुपये पर दलाली निकाली, ब्रोकरेज निकालना है। तो 550 रुपये का 10% हमारा आएगा 55 रुपया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा करेक्ट है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.025 का प्रतिशत दर, 0.025 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100%। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट, हमारा 2 अंक उधर चला जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा 2 अंक उधर चला जाएगा, मतलब 2.5%। ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10 किलो प्याज का मूल्य जो है 80 रुपया है, तो 16.5 किलो का कितना दाम होगा। इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे केजी, यहाँ पे अमाउंट। 10 केजी का 80 रुपया, तो 16.5 केजी का कितना, कैसे निकालेंगे, 80 गुना 10 केजी का 80, तो 16.5 केजी का ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले को ऊपर लिखना है और कम वाले को नीचे लिखना है। इस तरह से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 132।
यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 4x इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 9, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा हो जाएगा 27 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, ए और बी का अनुपात जो है 7:9 है। AH/B जो है 7, ए और बी का रेशियो जो है 7:9 है, और बी और सी का रेशियो 4:5 है। तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। मतलब ये दिया किस तरह से, ए बी सी, ए बी का रेशियो है 7:9 और B/C का रेशियो 4:5। हम लोग को ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को और ये दोनों को, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 4, 9 इंटू 4 और 9 इंटू 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 चौके 28, 9 चौके 36 और 9 पचे 45। सी नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 1500 मीटर का दौड़ हो रहा है। दौड़ में x जो है y को 100 मीटर से हरा देता है और y जो है z को 120 मीटर से हरा देता है। तो x z को कितने मीटर से हराएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन जब रखता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देख इसी तरह से लिखेंगे जो नीचे अभी क्वेश्चन सॉल्व किए। x y z, x जो है 1500 मीटर अगर दौड़ता है तो y कितना मीटर दौड़ेगा, 1400। 100 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर x 1500 मीटर दौड़ देगा तो y 1400 मीटर ही दौड़ेगा। उसके बाद y जो है जो z को 120 मीटर से हरा देता है, मतलब y जब 1500 मीटर दौड़ लेगा तो ये 120 मीटर कम मतलब कितना, 1380 मीटर दौड़ पाएगा ये, ठीक है। इस तरह से हम लोग को लिखना है। x जब 1500 मीटर दौड़ता है तो y 100 मीटर से हार जाता है, मतलब ये 1400 मीटर दौड़ पाएगा। और y जो है जब y जो z को 120 मीटर से हरा देता है, मतलब ये हुआ कि y 1500 मीटर अगर दौड़ता है तो z 1380 मीटर ही दौड़ पाएगा। इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 1500 इंटू 1500, फिर ये हमारा हो जाएगा 1400 इंटू 1500 और ये हमारा हो जाएगा 1400 इंटू 1380। कैसे कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों और ये दोनों। यहाँ पे पूछ रहा है कि x जो है z को कितने मीटर से हराए, ये बताओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम लोग x और z का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पे मेनली हम लोग को यही करना है, ये दोनों इसको और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है बाय हाउ मच x बीट z, x जो है z को कितने मीटर से हराएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1500 डिवाइड बाय 1400 मतलब क्या था, 100 मीटर से हरा रहा है। तो x जो है z को कितने मीटर से हराया होगा, तो 1500 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 1380। इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। जब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब ये 15 को अगर 1380 से कट करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 92। अब ऊपर जो एक तो 1500 इसको रहने देंगे क्योंकि कंपेयर उसी से करना है। 1500 में ये कितना दौड़ पा रहा है, तो 1500 डिवाइड बाय नीचे हमारा है 14 इंटू 92। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 14 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1288। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 1500 मीटर दौड़ता है तो y कितने, z कितना दौड़ पा रहा है, 1288। तो ये कितने मीटर से इसको बीट कर दे रहे हैं, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 212।
हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग को ये चीज सॉल्व करना था। ऊपर 1500 हम लोग को रहने देना है, ध्यान देना, क्योंकि तभी तो हम लोग कंपेयर करेंगे। एक्स जो है 1500 अगर जोड़ा तो जेड 1288। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें बोल रहा है 72.9 लीटर के मिश्रण में कोई मिक्सचर है जिसमें कितना लीटर टोटल है 72.9 लीटर। इसमें से दूध और पानी 7:2 के रेशियो में है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। मिलाना हम लोग को क्या है, केवल पानी पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग का जो अभी ओरिजिनल मिश्रण है इसमें हम लोग समझ लेते हैं टोटल हमारा मिक्सचर कितना है 72.9 लीटर। ये जो ओरिजिनल मिक्सचर, इसमें से हमारा मिल्क कितना है, इसमें से अगर हम लोग मिल्क अगर निकालें तो हमारा हो जाएगा 72.9 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। 7:2 के रेशियो में है, तो जिसमें से मिल्क कितना है 7 और पानी कितना है 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 56.7। अगर वाटर हम लोग निकालते हैं तो वाटर कितना हो जाएगा 72.9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 16.2 लीटर। अब समझना, ये हमारा 72.9 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें 56.7 लीटर मिल्क और 16.2 लीटर वाटर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या बोल रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। ऐड क्या करना है हम लोग को, पानी, जिससे हमारा जो नया रेशियो 7:3 का हो जाए। मतलब ये हो गया 50.7 हमारा जो मिल्क है ये तो यही रहेगा। वाटर जो है 60.2, इसमें हम मान लेते हैं x लीटर हम वाटर ऐड कर रहे हैं। फिर नया रेशियो जो हमारा ये हो जाएगा 7:3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का वैल्यू है ये आ जाएगा, ये हमारा 8.1 लीटर आएगा। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व करना है। ये हमारा हो जाएगा 1, इसको ये सब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 170.1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 113.54 प्लस 7x। इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 8.1 लीटर। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा था 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 60,000 सेंटीमीटर। एक किलोमीटर में एक किलोमीटर में कितना हमारा, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हमारा हो जाएगा 10 मतलब 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोमीटर में हमारा 10,000 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 6 किलोमीटर में 60,000 सेंटीमीटर। इस तरह से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 अब यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है 7 वीक 6 डेज और 23 आवर्स जो है इसको हम लोग को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को यहाँ पे ये समझना है 7 वीक जो ये तो पूरा वीक ही है, इसको ये तो डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा, डेसिमल में ये चीज कन्वर्ट होगा। 23 आवर्स को हम पहले डेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो टोटल डेज आएगा 6 डेज प्लस ये 23 आवर्स, मतलब कुछ तो डेज आएगा, 1 डेज नहीं है, कुछ तो आएगा। फिर जो टोटल डेज आएगा उसको वीक में कन्वर्ट करेंगे। इसे करते हैं। सबसे पहले आवर्स जो है 23 आवर्स मतलब कितना डेज, ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 24 डेज। 24 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.9583 डेज। ठीक है, अब 23 आवर्स मतलब हो गया इतना डेज, और 6 डेज पहले से था, तो मतलब टोटल हमारा डेज जो हो गया 6.9583 डेज हो गया। ठीक है, टोटल हमारा डेज जो हो गया ये हो गया। अब डेज जो हमारा ये टोटल आया, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं वीक में। 6.9583 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा वैल्यू 90.9940, कुछ इस तरह से हमारा वैल्यू आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा ये जो आवर्स में था ये डेज में कन्वर्ट हो गया, और जो ये पूरा डेज था 6 डेज प्लस ये हमारा पूरा वीक में कन्वर्ट हो गया, इतना वीक। अब 7 वीक है ही प्लस ये, तो मतलब हमारा टोटल हो गया 7.9940
वीक हमारे आंसर में ऑप्शन मैच कर रहा है ए, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले आवर्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे, डेज को फिर जो टोटल डेज आएगा उसको वीक में कन्वर्ट कर देना, इस तरह से हमारा ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है on what sum the difference between compound and simple interest on 2 years will be rupees 15, the rate of interest is being 5%। कितना धन पर कितना मूलधन हम लोग को लगाना पड़ेगा जिसमें 5% की दर से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल रहा है और सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो दोनों का डिफरेंस 15 रुपये होगा। मतलब कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे जो जमा करेंगे उस पर कुछ इंटरेस्ट आएगा और कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आएगा, और दोनों का जब डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 15 रुपये होगा। ये चीज़ बोल रहा है, तो बोल रहा है वो अमाउंट कितना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में, इस टाइप के केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है ये 100 रुपये, अगर प्रिंसिपल 100 रुपये हो जाता है तो क्या होगा समझना। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 साल का कितना, 100 इंटू 2 इंटू 5%, मतलब 10 रुपये। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला होता है इससे अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10.25। मतलब जब 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 100 रुपये जब प्रिंसिपल है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना, 0.25। फिर हम लोग इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल डिफरेंस, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये तो डिफरेंस 0.25 का, यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंस कितना 15 रुपये का, तो प्रिंसिपल कितना। ठीक है, अब यहाँ पे वही दिमाग लगाना है, 100 इंटू जब 25 पैसा का डिफरेंस तो 100 रुपये प्रिंसिपल, जब 15 रुपये का डिफरेंस है तो ज्यादा होगा या कम होगा, तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले को ऊपर और इसको नीचे, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 6000। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये भी क्वेश्चन है। 12,000 रुपये का मिश्रधन 14,000 होने में 5% प्रति वर्ष की दर से कितना समय लगेगा। अगर ब्याज जो हमारा क्वार्टरली एड हो रहा है, त्रैमासिक बेसिस पर एड हो रहा है, हाउ लॉन्ग विल 12,000 टेक टू अमाउंट टू 14,000, और 5% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली मिल रहा है। 12,000 ये बोल रहा है, 12,000 हम जमा करेंगे, 14,000 हमारा कितना दिन में हो जाएगा ये हमको बता दो। इंटरेस्ट बोल रहा है 5% मिलने वाला है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट हमारा मिलेगा ये क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 12,000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2,000 रुपीज। 12,000 से 14,000 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 2,000 का तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद 5% पर एनम है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 5% मतलब 0.05, इसको डिवाइड कितने से करेंगे, ये एनुअल है, 5% प्रति वर्ष है, तो क्वार्टरली कितना 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.0125। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस r टू द पावर n, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। या तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, अमाउंट हमारे यहाँ पे कितना है 14,000 रुपया, प्रिंसिपल 12,000, 1 प्लस 0.0125 और पावर में n, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.1 ईयर। ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु को 75 रुपये में लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत पर बेचता है, तो लागत मूल्य बताइए। एक जो मर्चेंट है वो 75 रुपये में किसी गुड्स को सेल कर रहा है, कोई व्यापारी जो है कितने में सेल कर रहा है इसको 75 रुपये में, मतलब सेल प्राइस हमारा 75 रुपये। और क्या बोल रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 10 रुपये होगा तो 10% प्रॉफिट, 20 रुपये होगा अगर कॉस्ट प्राइस तो 20% का प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 30 रुपये का होगा तो 30% का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है चारों को हम लोग चेक करते हैं,
अगर 40 रुपये हमारा कॉस्ट होगा तो 40% का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा सेल प्राइस 64 रुपये होना चाहिए, जो कि गलत है। 40 रुपये का 40% कितना, 16 रुपये, ठीक है। ये हमारा 56 होगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये तो गलत हो रहा है, ये तो सही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या, 50 रुपये। अगर 50 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा तो 50% का प्रॉफिट लिया होगा। अब 50 का 50% 25 रुपया प्लस 50 रुपये का कॉस्ट प्राइस, मतलब ये 75 रुपये है। तो ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, 50 रुपये होगा। 50 रुपये का कॉस्ट प्राइस होगा और 50% प्रॉफिट लिया होगा, मतलब 75 रुपये में उसको सेल किया। तो यहाँ पे जो पूछ रहा था द कॉस्ट प्राइस इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक क्लास में टोटल 120 स्टूडेंट है जिसमें 40 फेल हो गया और पास फेल का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो जिसका रेशियो निकालना है वो नंबर हम लोग के पास होना चाहिए। यहाँ पे पास का स्टूडेंट कितना है और फेल स्टूडेंट कितना है। फेल के बारे में बोल रहा है 40, पास के बारे में नहीं बोल रहे, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे, 120 माइनस 40, तो ये 80 पास हो गया, ठीक है। जो जिसका रेशियो निकालना हो दोनों नंबर तो पहले होना चाहिए, फिर रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 2:1, ठीक है। जो कि हमारा ये नंबर है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 850 रुपए जो हमारा है 935 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कोई ये बोल रहा है कि हम लोग 850 रुपए जमा कर रहे हैं, 5% हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये बताओ कितना दिन में हमको 935 रुपया मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 935 माइनस 850, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ये, तो ये हमारा आएगा 85 रुपये। अब क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को पता चल गया, प्रिंसिपल हम लोग को पता है 850 रुपया, रेट भी हम लोग को पता है 5%। निकालना क्या है, कितने समय, मतलब टाइम का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 85 रुपये इंटू 100, प्रिंसिपल हमारा है 850 और रेट है हमारा 5%। ये हमारा हो गया 10 बार में कटेगा, ये कट जाएगा 10 बार में, फिर ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब 2 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 8। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे x का जो वैल्यू आएगा डेट विल बी 12, 12 हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इसका वैल्यू बताना है। एक यहाँ पे भाग वाला दिया हुआ है, इसका हम लोग को वैल्यू बताना है। तो अगर नॉर्मल हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा भाजक होता है, भाजक मतलब ये वाला टर्म, इसको हम लोग लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए। अब इसमें जो भाजक है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है, इसमें क्या करना है, डेसिमल के पहले हम लोग को एक सिग्निफिकेंट नंबर रहने देना है। सिग्निफिकेंट नंबर कहने का मतलब होता है 1 से 9 तक, ठीक है। मतलब हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे 2.25, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में भाजक। अब जब इसको हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे तो इसी तरह से ये भी हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, डेसिमल हम लोग 2 अंक इधर शिफ्ट कर दिए, तो इसमें भी डेसिमल हमारा 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसे कन्वर्ट होता है, जो भाजक होता है इसमें दशमलव से पहले हम लोग एक ही अंक रहने देते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अब जब इसमें दशमलव को छेड़छाड़ किए इधर उधर करना है तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ दशमलव से पहले कितना है, 2 है, ठीक है। और भाग किससे हम लोग दे रहे हैं, 2 से। अब 2 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ सकता है, अप्रोक्स 1 आएगा, ठीक है। 1 से तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे 11 है तो ये तो आएगा ही नहीं। ये हमारा 0.11 है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 1 के लगभग में कौन सा 1.1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मली इसको फिर हम लोग भाग देके भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है, करेक्ट 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
हमारा जो सबसे पहले था ये हमारा जो था 102.5 भाग 10.002। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाजक में दशमलव से पहले एक ही अंक रख देंगे, मतलब इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब दशमलव को जब इसमें इधर किए, एक डिजिट इधर किए, तो इसमें भी एक डिजिट इधर हो जाएगा 10.25। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, 10 को अगर एक से भाग देंगे तो कितना भागफल आ सकता है, 10 को एक से भाग देंगे तो 10 के लगभग भागफल आएगा। तो यहाँ पे ये तो बोल रहा है 120 है, ये होगा नहीं। ये बोल रहा है 13 है, ये भी नहीं होगा। 100 भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या आ सकता है 10 के लगभग में, मतलब 10.3। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अल्टरनेटिवली इसको भाग देके भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे बोल रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने तो अभी हम लोग सीख ही गए, 273,569 भागा 0.005415। अच्छा, एक चीज ये ध्यान देना, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने का तरीका, ये भागा के लिए, गुना के लिए अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, भाजक से पहले हम लोग को एक सिग्निफिकेंट भाजक में डेसिमल से पहले एक सिग्निफिकेंट नंबर रहने देना है। मतलब इसको हम लोग को कर देना है 5.415। सिग्निफिकेंट नंबर कहने का मतलब 1 से 9 तक। तो यहाँ दशमलव से पहले क्या था, 0 था, तो नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। ये दशमलव से पहले एक नंबर होना चाहिए, बस एक ही नंबर रहने देना है, एक से ज्यादा भी नहीं रहने देना, एक से कम भी नहीं रहने देना। तो ये हमारा हो गया 5.415। अब क्या हुआ, दशमलव को यहाँ पे हम 3 डिजिट उधर किए, तो यहाँ पर भी दशमलव को 3 डिजिट इधर कर देंगे, मतलब 273,569। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये नंबर आंसर। उसी तरह से अब यहाँ पे इसमें पूछ रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है। सिग्निफिकेंट डिजिट कहने का मतलब होता है 0 से 1 से 9 तक। 1 से 9 तक कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होता है। लेकिन 0 को भी सिग्निफिकेंट नंबर माना जाता है अगर इसके दोनों साइड कोई नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 है, इसके दोनों साइड नंबर है, इधर भी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4 ये तो था ही, और ये दोनों भी हो जाएगा, मतलब टोटल यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें 6 है। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे भी इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब 7899 को 999 से गुना करने वाले, 999 मतलब कितना, 1000 के लगभग, तो जो गुणनफल होगा उसमें कितना डिजिट होगा, 4 और 3, 7 से तो ज्यादा ही होगा। और अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं, 9 और लास्ट में दोनों में 9 9 है, तो 9 9 है 81, लास्ट में 1 होना चाहिए, मतलब आंसर ये हो सकता है, या तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, जब 7899 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना डिजिट उसमें आएगा, 999 मतलब क्या, लगभग 1000। ठीक है, मतलब उसमें 4 और 3 7 डिजिट होगा, यहाँ पे 2 2 4 1 5 डिजिट है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटिवली इसको हम लोग सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर था, मैथ्स का पेपर। थोड़ा मैथ्स का पेपर अलग होता है, हो सकता है इसमें अकाउंट्स इतना मजा ना आए, पर ठीक है, सब्जेक्ट में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो बस ये था, और कुछ वैसा है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने से सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।